आपका, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ के रविंद्रालय में मंगलवार को सरदार पटेल जनहित संकल्प यात्रा का समापन समारोह धूमधाम से आयोजित हुआ। सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल के नेतृत्व में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। आपको बता दें कि इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा संगठन के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र और पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। रविंद्रालय में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए सरदार सेना के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। मंच से वक्ताओं ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और जनता से जुड़े मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। नेताओं ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान समस्याओं से जूझ रहे हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। वहीं ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी बनी हुई है, जिस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। वक्ताओं ने यह भी कहा कि सरदार सेना जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी और जनहित के मुद्दों को सड़क से सदन तक उठाया जाएगा। बुलडोजर गैंग को ध्वस्त कर कलम अभियान चलाएंगे, घर घर कलम अभियान चलाएंगे, क्योंकि इनके लोग आजकल गोली मार रहे हैं बहुत तेज जिलों में। लंगड़ा ऑपरेशन, लगातार लंगड़ा ऑपरेशन तो इनका पता नहीं क्या है, सीधे गोली मार रहे हैं। हमारे लोगों की हत्या जिले दर्जने, मैंने कहा कि काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। हम इनको सुरक्षा के लिए संविधान का रास्ता अपनाएंगे और कलम अभियान चलाने जा रहे हैं। आज से डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद का जन्मदिन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, आज हम कलम अभियान चलाने जा रहे हैं। हजारों हजार के रैली के रूप में मोटरसाइकिल लेके शामिल हुआ और युवाओं की आंखों में आंसू था। सिर्फ यही कह रहे थे कि साहब, हमें सरदार सेना से उम्मीद है कि अब हम तो बर्बाद हो गए, आने वाली जिंदगी हमारे बच्चों का चाहिए। हम महिलाओं से मिले, महिलाओं ने कहा साहब हमारी इज्जत आबरू लूटी जा रही है। उत्तर प्रदेश पूरे दुनिया का, पूरे भारत का सबसे ज्यादा महिला पर अत्याचार प्रदेश बन गया है, जैसा कि मैं नहीं, ये रिपोर्ट बता रही है। हमने किसानों से मिला, किसानों ने कहा कि साहब पूरे उत्तर प्रदेश में ये बारिश के कारण, असमय बारिश के कारण हमारा पूरा फसल ध्वस्त हो गया, बर्बाद हो गया साहब। ये फसल जो बर्बाद हो गया साहब, योगी जी कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, काटोगे बांटोगे, यही राजनीति बिहार में कर रहे हैं। और हमारा लेखपाल, कानून गो, तहसीलदार, कोई भी DM SDM हमारा हाल चाल पूछने नहीं आया, हम बर्बाद हो गए साहब। किसानों की आंखों में आंसू था साहब। सरदार का सपना है कि हम इस देश के हर घर में नौकरी, हर हाथों को रोजगार, यही चाहते थे हमारे सरदार। ये सरदार का नाम लेकर के देश को बदनाम कर रहे हैं लोग। सरदार के मूर्तियों पर माला, विचारों पर ताला, इन संघियों ने इस देश को बर्बाद कर डाला है। स्वाभिमान रथ जनहित संकल्प यात्रा के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के तारीख को 22 अक्टूबर को 22 जनपदों की 2200 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करके आज हम रविंद्रालय पहुंचे हैं, सरदार के सपनों का भारत बनाने। आज के परिवेश में जो उत्तर प्रदेश में पटेलों की जो हत्या हो रही है, जो OBC SC ST समाज की जो हत्याएं हो रही हैं और उन पर हत्याएं हो रही हैं, और दूसरे समाज जो सवर्ण समाज कर रहा है उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। एक तरीके से जागरण यात्रा ये यहाँ पर आयोजित की है। जो सरकार है वो न्याय पे भरोसा कम कर रही है, बुलडोजर पे ज्यादा भरोसा कर रही है, और उसी को हम अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई है। और लगातार 22 अक्टूबर कानपुर से शुरू हुआ और आज 11 नवंबर को हमारा समापन हुआ है, और अपार जन समूह का समर्थन मिला हम लोगों को, लगातार हर क्षेत्रों में मिलता रहा हम लोगों को। संकल्प यात्रा अपने समाज को जगाने के लिए और शोषित वंचितों को उनका अपनी ताकत बताने के लिए कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, जो हम लोग अपनी ताकत को भूल चुके हैं, अपने स्वाभिमान को भूल चुके हैं। जनहित संकल्प यात्रा का समापन आज रविंद्रालय लखनऊ में संपन्न हुआ। सी न्यूज भारत के लिए लखनऊ संवाददाता बॉबी लॉरेंस। सरदार पटेल जनहित संकल्प यात्रा के इस समापन समारोह ने संगठन की एकजुटता और जन समर्थन का प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल ने स्पष्ट कहा कि सरदार सेना जनता के अधिकारों और सम्मान की लड़ाई जारी रखेगी तथा सरकार को जनहित से जुड़े हर मुद्दे पर जवाब देना होगा।
इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।